भारत एक्सप्रेस की टीम ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है और यहाँ के घरों के पर लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। देखिए, चूंकि कल जो है माहौल काफ़ी आसान था, पुलिस भी लगी हुई थी। आखिर किन कारणों की वजह से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तमाम मकानों पे लिखा हुआ है मकान बिकाऊ। हाँ जी, इस कारण से लिखा हुआ है। ये 13 नंबर में जो ये मस्जिद बोलते हैं, ये मस्जिद नहीं थी, ये मकान था। इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी, उसे मस्जिद का रूप दे दिया। कभी भी देखना, मस्जिद के ऊपर हमेशा गुम्बद होता है, जो वो गुम्बद नहीं है। चलो माना हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 13 नंबर में मस्जिद है, 13 नंबर की मस्जिद को अब तुम 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जो 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर के सामने मस्जिद लेने का मतलब है विवाद खड़ा करना। हमारी वहां पर औरतें कीर्तन करेंगी, तुम्हारे यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, बाहर गली में नमाज पढ़ते हैं, तो फिर विवाद तो होएगा ही होगा। ये मना करेंगे हमारे कीर्तन को लेके। अब ये बोल भी रहे हैं कि हम कीर्तन को मना नहीं करेंगे। तुम्हारे यहाँ पर लेडीजें आती नहीं है, हमारे यहाँ मंदिरों में लेडीज आती हैं। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ औरतें आती तो हम नापाक हो जाते हैं। जब हमारी मंदिर की औरतें जाएंगी तब नापाक नहीं होगे तुम? मकान क्यों बिकाऊ है? मकान इसलिए बिकाऊ है, मस्जिद जो बन रही है यहाँ, इसलिए मकान बेच रहे हैं। लेकिन नहीं बेचेंगे तो कौन मरेगा? यहाँ आए दिन दंगे होंगे। और मंदिर के सामने ही गेट बन रहा, मस्जिद बन रही मंदिर के सामने ही। 13 नंबर में भी मस्जिद नहीं थी, वो भी मस्जिद बना दी इन्होंने। खाली प्लॉट था, उसके अंदर छत वत डाल के नमाज पढ़ने लगे। क्या जी, मस्जिद बन गई है। अब 12 नंबर में बना रहे हैं मंदिर के सामने, और हम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है मंदिर जाते हुए भी। डर का माहौल क्यों है? आप लोग डरे क्यों हुए? कोई न कोई तो कारण होगा। डर इस वजह से ही लग रहा है सर, क्योंकि परसों रात को यहाँ पे पथराव हो गया था, और ये जो हमने लिखा हुआ है बाहर, ये कागज भी इन्होंने फाड़ दिए थे कि मकान बिकाऊ है। अब ये बताओ, यहाँ पे मस्जिद लेके आ रहे हैं, तो इससे तो डर तो लगेगा ही ना। सामने हमारा मंदिर भी तो है। फिर तमाम मकानों पे लिखा हुआ है मकान बिकाऊ है। कोई न कोई कारण होगा। क्या पहले से ही विवाद चलता आ रहा है? हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, सबसे पहले हमारी गलियों में से ही झगड़े शुरू हुए थे। तो हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि यहाँ मस्जिद बनेगी तो लड़ाई फिर छिड़ेगी यहाँ पे। अब हम 70 साल, हमारी सास ससुर यहाँ पैदा हुए, हमारे पति पैदा हुए, बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ। हम 70 साल पुराने यहाँ पे बेच के जाना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मस्जिद बना रहे। मस्जिद नहीं बनेगी तो हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। आपका क्या कहना है? यही है कि मस्जिद के ऊपर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पीछे 13 नंबर में मस्जिद बनी हुई है, तो 12 में बनने का फायदा ही नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि हम तो भाईचारे से यहाँ पे रहते हैं। अगर भाईचारे की बात है तो हमारे भी जाफराबाद में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो बंद हैं, तो हमारे भी फिर खुलने चाहिए, हमें भी पूजा करनी चाहिए वहाँ पे जा करके, इस चीज़ को लेकर के। अब आज यहाँ पे छोटे मंदिर पे ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमें अपना बंद कर दो, यहाँ पे मस्जिद होगी। तो ऐसे तो हमारे यहाँ पे मोनीवा मंदिर भी है, तो ये लोग कल को वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद पता चलेगा ये खड्डे वाली मस्जिद थोड़ा दूर ही है और ये पूरे एरिया कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके तो हमारे काफ़ी प्रॉब्लम है ना। कुछ और महिलाएं हैं, आप लोगों का क्या कहना है? चूंकि आप लोग विगत कई सालों से यहाँ पे रह रही हैं, आप लोगों का क्या कहना है? यही कि जब यहाँ पर मंदिर है तो मस्जिद यहाँ पर ना बनाई जाए। आपका यही है जी, बहुत दिक्कत है, एक नहीं कहीं दिक्कत है। अब इस गली से निकलना तो हमने छोड़ दिया है, हम घूम के जाते हैं 10 नंबर की तरफ से। क्योंकि आप देखिए, मस्जिद तो है ही ऑलरेडी। जितने मकान ये खरीद रहे हैं सब में नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ बैठ के बच्चों को बिठा देते हैं, और यही शुरू होता है। निकल नहीं सकते, थूकते हैं जहाँ मर्जी इनकी आती है। कई बार हमारे कपड़ों पे गिरा है, बाथरूम लैट्रिन के कपड़े ऐसे औरतें धोती हैं इनकी कि ऊपर से पानी मेरे ऊपर गिरा है। मैंने तो छोड़ दिया जाना, क्योंकि बीमार हूँ, थोड़ा आस्ते चल पाती हूँ। बहुत दिक्कत है। और परसों जो हुआ है वो तो है ही पत्थरबाजी। आपका? हमारा भी यही कहना है, जब 13 में मस्जिद है तो 12 में बनाने की क्या जरूरत है? हम कौन से अपने मतलब मंदिर बना रहे हैं? ये तो जहाँ हर गली में जाते हैं तो हर गली में मस्जिद बनाते हैं। क्या मतलब है मस्जिद बनाने का? एक मस्जिद है, उसमें ही करो जो भी तुम करते हो। हम अपने एक ही मंदिर में पूजा करते हैं, हम तो मंदिर नहीं बनाते घूम रहे हैं ना हर जगह। हम भी एक ही मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं। बल्कि हम तो यहाँ से कब से रह रहे हैं, तब तो कोई मंदिर अभी नया नहीं बना। तुम्हें अभी 10-12 साल हुए हैं और एक मस्जिद बना ली तुम, और आगे मस्जिद बना रहे हो। क्या मतलब है मस्जिद बनाने का? आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मस्जिद बनने से यहाँ का माहौल और ज़्यादा खराब तो है ही, लेकिन और ज़्यादा खराब हो जाएगा। पहले 13 नंबर में से 25 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि झांकी निकलती थी महावीर जयंती की, लेकिन जब से 13 नंबर में मस्जिद बनी है, मोमडन सारे आ गए। ये लोग जानते हैं कि जहाँ मस्जिद बनेगी कि हम लोग इनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये मस्जिद बनाते हैं। 13 नंबर में से सारे हिंदू भाग गए, और 12 नंबर में से भी यही कोशिश कर रहे हैं कि सारे हिंदू चले जाएं, क्योंकि मस्जिद बनेगी तो हिंदू जाएंगे। ये लोग अच्छे से जानते हैं।
और हम तो यही चाहते हैं कि मस्जिद ना बने। अब हम हर एक गली छोड़ के मंदिर नहीं बनाते, हर एक गली छोड़कर गुरुद्वारा नहीं बनाते, चर्च नहीं बनता, मस्जिद ही क्यों बनती है? तो देखिए, ये गली जो 12 नंबर गली है, तकरीबन अगर मैं एक अनुमान बताऊं तो इस गली की लंबाई 700 से 800 मीटर के करीब होगी। और देखिए, ऐसा नहीं कि कोई नया मकान बना है यहाँ पे लोग 30-40 साल से रह रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पे महावीर जयंती के अवसर पे यहाँ पे झांकियाँ निकलती थी, अब नहीं निकलती है, क्योंकि 13 नंबर में पहले से ही मस्जिद है। मकान के नाम पे, रिहाइश प्लॉट के नाम पे लिया गया था, जैसा कि यहाँ के निवासियों का कहना है। और यहाँ तक लोगों का कहना है कि देखिए, जो हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये गली का दूसरा भाग है। हालांकि गली एक सिरे से 700 से 800 मीटर लंबी है, लेकिन बावजूद इसके जो सामने वाली गली है वहाँ पे मुस्लिमों का कब्जा हो चुका है और वहाँ से निकलना एक दूभर कार्य लगता है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, ब्रह्मपुरी, दिल्ली।